एक चीज तो और होगी ना राजू, सचिन बोल रहा हूँ इस वक्त मैं स्टूडियो से, कि यहाँ पर जब पुलिस एक्शन के लिए पहुंचती है वहां पर वो और ज्यादा अपनी जांच का दायरा बढ़ाती है, उस पर पथराव होता है। या तो फिर वो जो दंगाई रहे होंगे उनके ये सिंपथाइजर होंगे, उनके साथी होंगे, या फिर उनके साथी ये वो रहे होंगे जो कि इस पूरी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। निश्चित तौर पर सचिन, निश्चित तौर पर जो सवाल आपने कराया ये वही लोग हैं जिनके साथी होंगे, जिनके परिवार के लोग हैं। जिन लोगों ने अभी पथराव किया उनके परिवार के सदस्य थे जिनको पुलिस डिटेन करने के लिए आई थी। बार बार बता रहा हूं कि अभी से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि तमाम सबूतों के आधार पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आज सुबह भी जब यहां से लोगों को डिटेन किया जा रहा था उस वक्त से ही लोगों की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही थी। तमाम हमें इन इलाकों में ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, उन परिवारों वालों से भी बात करते हैं, उनकी नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है या फिर मीडिया भी जो दिखा रहा है वो भी एक तरफा दिखा रहा है। लेकिन हम तमाम लोगों से यही कह रहे थे कि हम जो सबूत आ रहे हैं, जो तथ्य आ रहे हैं, उन तथ्यों के आधार पर हमारी रिपोर्टिंग है, उन तथ्यों के आधार पर पुलिस की कार्रवाई है। क्योंकि हमने भी जब से अभी से कुछ देर पहले जब सोनू की मां, वो शख्स जिसने यहीं पर ठीक इसी जगह से फायरिंग की थी, माफी चाहता हूं, माफी के साथ आप क्योंकि मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है, आप इसी बात को पूरा कीजिएगा। एक तो ये जब आपने बात की थी उनकी मां का वर्जन क्या था, घर वाले किस तरीके से बात कर रहे थे, रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि बिल्कुल इनोसेंट है या फिर था ही नहीं इन्वॉल्व। दूसरा ये कि सोनू चिकना के घर जिस वक्त पुलिस पहुंची, क्या पुलिस टीम पर सोनू चिकना के घर से भी पथराव हुआ है? नहीं, बिल्कुल सचिन, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सोनू चिकना और सलीम चिकना दो आरोपी हैं। एक आरोपी सलीम चिकना को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, उसके बाद सोनू फरार है। सोनू का वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में साफ तौर पर ठीक इसी जगह पर, आप तस्वीरें अगर वीडियो देख रहे होंगे, इसी जगह पर जो सोनू है यहां पर फायरिंग करते हुए नजर आया। उसके बाद आज हमारे पास जो जानकारी मिली और उस वीडियो को, तस्वीर को लेकर हम जब सोनू के घर पे गए, उनकी मां से बात की और तस्वीर दिखाई, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यहां पर जब सोनू और सलीम घर पे थे तो उनको जानकारी मिली कि यहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा हो गया है। उसके बाद दोनों घर में शरबत पीने रहे थे, उसको छोड़ते हुए यहां पर पहुंचे और उनकी मां ने यह कहा किसी ने सोनू को पिस्टल दे दी। तो सवाल यह होता है कि किसी ने कैसे, सोनू नाबालिग नहीं था, उसको पिस्टल कैसे दे दी और वो पिस्टल चलाते हुए दिखा। उसकी मां ने यह भी कहा कि सोनू वहां पर फायरिंग की और उससे किसी की मौत नहीं हुई, किसी को गोली नहीं लगी, इस बात को भी उन्होंने एडमिट किया। तो इस बात की जानकारी इलाके के लोगों को थी और उसके बाद इलाके के लोग यहां पर भारी संख्या में पहुंचे और इसी जगह से ज्यादा पथराव किए। जो आपने शोभा यात्रा देखी थी उस पर जो पथराव हो रहे थे ठीक इसी जगह पर, और यही वजह है कि ये जो मकान आप देख रहे हैं 4 मंजिला मकान, इसी मकान पर फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंची, तमाम सबूत इकट्ठे किए। इसके अलावा जो मस्जिद है, जामा मस्जिद कहलाता है यहाँ पे, वहां भी फॉरेंसिक टीम काफी संख्या में यहां पर सबूत इकट्ठा करके ले गई। और जो फायरिंग की बात कर रहे हैं, वो जो अभी पथराव की बात कर रहे हैं, वो सोनू के घर से कुछ दूरी पर, यानी दूसरे गली में, वहां से लोगों को डिटेन किया गया था, तब पुलिस पर वहां पर पथराव किया गया। और दूसरी एक और बात है ना राजू, कि अगर इनके घर वाले या पड़ोसी या क्योंकि सी ब्लॉक इतना बड़ा है, इतने सारे लोग, कोई आकर के अगर सोनू चिकना को पिस्टल दे देता, उसकी मां कहती पता नहीं कौन था वो, किसने आकर के पिस्तौल पकड़ा दी, और वो पकड़ भी लेता, चाहे वो देसी कट्टा था। इतनी बड़ी संख्या में वहां पत्थर मिले हैं, फॉरेंसिक की टीम पहुंची है, तो तैयारी तो काफी वक्त से चल रही होगी ना। तो अगर ये तैयारी थी तो कोई पड़ोसी शिकायत कर सकता था, कोई पुलिस में जा सकता था, किसी का घर वाला कह सकता था कि भैया ये क्या शरारत की तैयारी हो रही है। सचिन, देखिए, यही एक सबसे बड़ी सवाल है कि तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, चाहे जहांगीरपुरी की बात करें, शोभा यात्रा 3 शोभा यात्रा निकली थी उस दिन शनिवार को। 2 शोभा यात्रा में जहां पर जो लोगों की संख्या थी, काफी बड़े लोग थे, उन्हें नहीं रोका गया। तीसरी शोभा यात्रा, जिस शोभा यात्रा में युवा थे, बच्चे टाइप के लोग थे, उस शोभा यात्रा को ही रोका गया। मकसद साफ था कि यहाँ पर चूंकि इस तरह से हुड़दंगी है, अगर इनको उकसाते हैं, इनको रोकते हैं तो निश्चित तौर पर रिएक्शन होगा, और यही वजह है कि यहाँ पर उस वजह से यहाँ पर रिएक्शन हुआ।
और उसके वजह से जो पथराव हुए, और पथराव ऐसा नहीं है कि जिन छतों से पत्थर फेंके गए, या ऐसा नहीं हो गया संयोग ये नहीं था कि यहाँ पर शोभा यात्रा निकल रही है और लोगों ने, ये पूरी प्लानिंग थी, एक साजिश का हिस्सा है जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की टीम, अलग अलग टीम, चाहे वो क्राइम ब्रांच की टीम हो या स्पेशल सेल की टीम हो, अलग अलग टीमें काम कर रही है। जो र्यूमर्स उड़ाए गए उन तमाम वीडियो और तमाम र्यूमर्स की भी जांच कर रही है सोशल मीडिया के जरिए। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि दोनों पक्षों से, हालांकि जो शोभा यात्रा थी उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जिनके हाथों में हथियार थे, शोभा यात्रा में लोग लाठी डंडे या तलवार लेके भी निकले, वो भी वीडियो सामने आया। उस आधार पर उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं है, जो सबूत इकट्ठा आ रहे हैं उन सबूतों के जरिए पहचान की जा रही है, उसके आधार पर गिरफ्तार की जा रही है। इसके अलावा जांच में भी बात सामने आई कि जब यहां पर पथराव हो रहे थे तो कुछ बाहर से भी लोग यहां पर मौजूद थे, जिसमें से 12 से 15 ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है और वीडियो के जरिए उनके चेहरे को आइडेंटिफाई किया जा रहा है लोकल लोगों की मदद से। तो तमाम तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है उसे गिरफ्तार किया जाए। चूंकि इस पूरे मामले में अंसार और असलम को गिरफ्तार किया है। अंसार अपने 5 साथियों के साथ पहुंचा था, उसने शोभा यात्रा को रोकी। और दूसरी बात, अंसार का वो वीडियो भी सामने आया जब उसे कोर्ट ले जाया जा रहा था तो उसने पुष्पा के अंदाज में ही कहा का झुकेगा नहीं। तो ये तमाम बातें इस ओर इशारा कर रही है कि पूरी प्लानिंग थी और जो बॉडी लैंग्वेज था ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक निर्दोष है, निरीह है और उसकी वजह से उसे फंसाया जा रहा है। बिल्कुल हंसते हुए और झुकेगा नहीं, इस तरह का वो वीडियो बनाता है। कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को भी पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा मानी है और उस अंदाज से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरी भी बड़ी बात यह कि याद होगा साल 2020 में जब नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए थे तो पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की और चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया था कि यहाँ से जहांगीरपुरी के जो सी ब्लॉक का इलाका है यहाँ से काफ़ी संख्या में लोगों को भर भर के ले जाया गया था सीलमपुर, उन तमाम जगहों पे जहाँ पे दंगे हुए थे और वहाँ पे भी पथराव की स्थिति बनी थी, पथराव किए गए थे। तो वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उसी के जरिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीम जाँच कर रही है और जब आरोपियों को धरपकड़ करती है तो उन पर पथराव किए जाते हैं। तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी पथराव हुआ उसके बाद जांच की दिशा और आगे बढ़ेगी और तमाम जो घरें हैं उनकी भी तलाशी ली जा सकती है। उन छतों पर देखा जा सकता है कहां पर पत्थर और ईंट रखे गए हैं। और फिलहाल जांच किस दायरे में आगे चल रही है? अंसार जिस तरह से मुस्कुराता है, अंसार जिस तरह से वो विक्ट्री तरीके से दिखाने की कोशिश करता है, पीछे उसके कई ऐसी गिरफ्तारियां हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि जैसे जिनका ब्रेन वॉश किया गया, बाकायदा एक साजिश के तहत लाया गया। तो कैसे, कितनी बड़ी साजिश, किन बिंदुओं पर अब ये जांच आगे जाएगी? सचिन, बता दूं कि जो अब इस पूरे मामले में अभी लगभग 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों को पकड़ा गया, 2 लोग नाबालिग हैं, डिटेन किया, उनको पकड़ा गया, एप्रीहेंड किया गया, 2 नाबालिग बच्चे हैं। और इस पूरे मामले में जो वीडियो आए हैं उसमें भी आपको नाबालिग बच्चे साफ तौर पर नज़र आएंगे, उनको भी पथराव करते हुए और पत्थर फेंकते हुए और जिनके हाथों में लाठी और डंडे भी हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। अंसार से पूछताछ के बाद उनके कुछ और साथियों की गिरफ्तारी हुई है। पहले 14 गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद और गिरफ्तारी हुई है। अब कुल मिला के लगभग 21 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 नाबालिग हैं। इसके अलावा आज क्राइम ब्रांच की टीम लगभग 8 से 9 लोगों को डिटेन किया है। उनके खिलाफ एविडेंस मिलते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी दिखाई जाएगी। अभी उन्हें डिटेन बताया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। जांच का दायरा काफ़ी बड़ा है और हो सकता है इसमें पुलिस जब जांच आगे करेगी तमाम सोशल मीडिया के जरिए, क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी, कौन है इसके पीछे, क्या तमाम ऐसे लोग हैं जो ये चाहते नहीं थे कि राजधानी दिल्ली में शांति व्यवस्था बनी रखे। क्योंकि जैसे ही इधर कुछ दिनों से, अगर 10 दिनों की अगर हम पूरे देश में तस्वीरें देखिए तो हर जगह पर, चाहे वो करौली हो या फिर खरगोन हो, तमाम जगहों पर इसी मोडस की तरह वहाँ भी पथराव हुए थे, वहाँ भी इस तरह की शोभा यात्रा निकली, वहाँ पर पथराव किए गए। कहीं उसी का एक हिस्सा तो नहीं, इस एंगल से भी जाँच की जा रही। लेकिन जाँच का दायरा काफ़ी बड़ा है। अभी फिलहाल लोगों को गिरफ्तार किया जा
रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर और आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो रही है। फॉरेंसिक टीम, एफएसएल की टीम यहां से कई सबूत इकट्ठा किए। वो मस्जिद के पर भी पहुंची थी। मस्जिद के तमाम फ्लोर, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो या फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सभी 4 फ्लोर पर वहां पर गई, वहां से सबूत इकट्ठा की। और हमने देखा सुबह जब तस्वीर हम अब जी न्यूज़ के दर्शकों को दिखा रहे थे, एक ब्लू कलर के बड़े बोरी के अंदर, एक बड़े बैग के अंदर तमाम सबूतों को रखा गया था। उसके अलावा इस मकान को, मेरे दाहिने साइड में जो मकान है, यहीं पर सोनू चिकना यहां से फायरिंग किया था और इस छत के ऊपर से भी पथराव किए गए थे। इसलिए इस छत पर भी पहुंचकर काफी संख्या में, काफी ज्यादा तादाद में सबूत इकट्ठा किए गए। तो जांच का जो दायरा है काफी बड़ा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई अहम खुलासे होंगे। जिस तरीके से हमने दिल्ली दंगों में देखा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, तमाम वो एसएमएस, व्हाट्सएप ग्रुप भी सामने आए थे। और इस पूरे मामले में भी क्राइम ब्रांच की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। कुछ डेडिकेटेड टीम है जो सिर्फ फॉरेंसिक और जो डिजिटली एविडेंस होता है उस पर काम कर रही है। तमाम अच्छा, मैं आपके पीछे जो एम्बुलेंस की हलचल नहीं देख पा रहा था, कोई घायल भी हुआ है क्या? नहीं सचिन, अभी घायल की खबर नहीं है, क्योंकि एहतियात के तौर पर यहां पर एम्बुलेंस को लगाया गया है। पुलिस की टीम लगातार यहां पर है। और ये देखिए, ये कुशल चौक की तस्वीरें देखिए। तमाम जो दिल्ली पुलिस कर्मी हैं उन्हें अभी ब्रीफ किया जा रहा है। तमाम सीनियर अधिकारी यहां पर मौजूद हैं ताकि जो घटना अभी घटी है वो अब दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बहाल हो। तमाम सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए तमाम अमन कमेटियों से भी बात की जा रही है ताकि इलाके की स्थिति को काबू रखा जाए, जो शांति व्यवस्था है उसे बहाल किया जाए। अभी भी किसी तरीके का सर्च ऑपरेशन या फिर पुलिस की टीमें अंदर हैं? सचिन, बता दूं कि दिल्ली पुलिस की टीम चूंकि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और कुछ ऐसी टीमें हैं जो सादे कपड़ों में है, अंदर घूम रही है और जांच कर रही है। और अभी देखिए, जैसे ही घटना घटी, चूंकि कल से स्थिति एकदम सामान्य थी और उसके बाद अभी यहाँ पर चूंकि अचानक पथराव हुआ, जब डिटेन किया गया एक शख्स को, तो पुलिस की टीम पर पथराव किया होगा। और यही वजह है कि अब सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तमाम सीनियर अधिकारी यहाँ पर, हालांकि हमने इनसे अभी कुछ देर पहले भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने कैमरे पे बात करने के लिए मना कर दिया। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस की टीम अलग है, अलग अलग जगहों पर बात कर रही है। सादे कपड़ों में स्पेशल सेल की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, अलग अलग जो मूवमेंट हैं, जो सबूत इकट्ठा हो रहे हैं, जो जानकारी मिल पा रही है, उसके हिसाब से कार्रवाई कर रही है और लोगों को डिटेन कर रही है ताकि उनसे पूछताछ करे और आगे की कार्रवाई की जा सके। लेकिन पुलिस के लिए, क्योंकि अभी अस्थाना साहब ने, जो कमिश्नर पुलिस है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, पुलिस के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती होगी ना, इस तरीके के नैरेटिव से निपटना। वो नैरेटिव जो ऑलरेडी सेट कर दिया गया कि एक तरफ हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव, दूसरी तरफ ये नैरेटिव सेट कर दिया गया कि यहाँ पर तो मुसलमानों के खिलाफ ही जो है, जैसे कि ये पूरा दंगा किया गया, उन्हीं की ही गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरा पक्ष कहीं आया नहीं है। पर असल में जो घायल हुए एसआई कौन था और जो बाकी और पुलिसकर्मी कौन थे और जो बाकी शख्स कौन थे जिन्हें तलवारें लगी, उनका कोई जिक्र नहीं है। पहले से ही जो एक पूरे तरीके से प्रोपेगेंडा और पूरे तरीके से एक थिंक टैंक सेट करने की जो कोशिश है, उससे निपटना भी तो एक बड़ी चुनौती है। देखिए, ये ऐसी घटनाओं से चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए हमेशा बना रहता है। दिल्ली दंगों में भी हमने देखा, जब दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो तमाम ऐसे वीडियो और दिल्ली पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई करी थी उसको बनाया जा रहा था। दिल्ली पुलिस पे भी पथराव किए गए थे उस वक्त भी, उस समय भी कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। और इस बार भी जब ये घटना घटी है तो पहले दिन भी 8 पुलिसकर्मी घायल हुए थे जिनको चोट लगी थी। एक पुलिसकर्मी को गोली भी मारी गई थी, उनके हाथ में गोली लगी। और आज जब पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो उसमें पथराव किया गया। कहीं ना कहीं ये नैरेटिव जरूर सेट कर दिया गया है उन तमाम मुस्लिम समुदाय के अंदर कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, सिर्फ मुस्लिमों को गिरफ्तार किया रही है। लेकिन राकेश अस्थाना ने भी साफ तौर पर मना कर दिया। दिल्ली दंगे में भी देखा, चाहे वो गिरफ्तारी हिंदू पक्ष को हो या फिर मुस्लिम पक्ष को, उसमें भी हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों की जिनकी गलती थी, जिनके खिलाफ सबूत मिले थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और आज भी इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है
है कि सिर्फ मुस्लिम समाज को ही गिरफ्तार किया गया हो, तमाम सबूत के आधार पर हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश जरूर की जा रही है मुस्लिम समाज के अंदर कि जो कार्रवाई की जा रही है वो एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, और यही वजह है कि पुलिस के खिलाफ भी लोगों की नाराजगी है। जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछने जाते हैं या उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं तो मीडिया कर्मियों के साथ भी उनका वही सलूक होता है जो जैसे पुलिस कर्मियों के साथ होता है। तो ये एक नैरेटिव निश्चित तौर पर सेट किया गया है मुस्लिम समाज के अंदर। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि सचिन, बता दूं कि जो जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक का इलाका है, यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों को हमने यहाँ पर देखा, उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज वो आसपास के इलाके के नहीं है, वो ऐसा लगता है कि वो पश्चिम बंगाल या फिर बांग्लादेश के हो। और यहाँ पर बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या भी है, रोहिंग्याज मुसलमानों का भी एक कम्युनिटी यहाँ पर है। तो ये एक नैरेटिव सेट कर दी है कि सरकार उनके खिलाफ है। लेकिन जिस तरीके से शोभा यात्रा निकली और शोभा यात्रा पे पथराव हुए और छतों से पथराव किए गए, कहीं ना कहीं एक साजिश की ओर जरूर इशारा करता है और इस एंगल से भी जांच की जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जब पहली बार जब मस्जिद के सामने जब बहस हुई थी दोनों पक्षों के बीच, वहां पर जो पुलिसकर्मी थे उन्हें समझा कर आगे भेज दिया। जब इस कुशल चौक पर शोभा यात्रा पहुंची थी उसके बाद ये जो मेरे दाहिने तरफ ये गली देख रहे हैं जहां से अभी कुछ देर पहले मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, वहां से लोगों को वहां पर लोग काफी संख्या में इकट्ठा हो गए और उन्होंने इस जगह पर पथराव शुरू कर दिए और यही पथराव की वजह से लोगों को घायल हुए, चोट लगी। तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव थी और उसी जगह से भी फायरिंग की गई। तो ये बात तो साफ है कि लोगों की अंदर ये प्लानिंग पहले से थी कि अगर शोभा यात्रा निकलती है तो उस दौरान उन पर हमला हो सके। हालांकि तमाम चीजें जांच का विषय है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तमाम सबूत इकट्ठे होंगे और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस 10 से ज्यादा इस पूरे मामले में टीम काम कर रही है, अलग अलग टीमें काम कर रही है। जो टीमें हैं, कुछ टीम है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए कि सोशल मीडिया के जरिए कैसे अफवाह फैलाया जा रहा है तमाम चीजों को लेकर, और इसीलिए उन तमाम वीडियोस के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई फिलहाल कर रही है। तकरीर और ना जाने कहां के वीडियो डाले जा रहे हैं, जबकि आज खुद कमिश्नर पुलिस ने साफ कर दी इस तरह की घटना ही नहीं सामने आई कि मस्जिद पे झंडा फहराया गया। और बहुत से लोगों ने कह ही दिया गया कि देखिए मस्जिद पे झंडा फहराएंगे तो फिर उसका हश्र तो ये होगा ही, और कहां से पत्थर आए, हसला आया, उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। यानी सीधे तौर पर ही अपने तरीके का जो एक सो कॉल्ड सेकुलर प्रोपेगेंडा दिखाने की जो कोशिश की जाती है, वर्ग विशेष के साथ खड़ा रह करके दिखाने की, वही जो है पूरे तरीके से जो सोशल मीडिया पर वो शुरू हो गया। और वही चीज़ें जो है कई बार भड़काऊ वीडियोस और ना जाने कहां से तस्वीरें जो है वो भी पोस्ट कर दी जाती हैं। ठीक है, आपने कहा कि वो टीम भी देख रही। शिवांग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिवांग, इसमें और क्या अपडेट और क्या इनपुट्स है आपके पास? जी बिल्कुल सचिन, देखिए आपको एक और हम लोग यहाँ पर तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल नई तस्वीर है कि अभी पथराव के बाद यहाँ पर तंबू के सहारे एक तरह से पुलिस का एक और बूथ यहाँ पर बना दिया गया। आप देखिए कि ये देखिए टेंट के सहारे इसका लगातार निर्माण करा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर पथराव हुआ था, यहाँ पर पुलिस की टीम आई थी, तो इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा कड़क करने के लिए और इस इलाके में, क्योंकि ये यहाँ का जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक है जहाँ के लोगों के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने अपने घर की छतों से पथराव करा था। तो अब जिस तरह से अभी भी पुलिस टीम के ऊपर जिस तरह से अभी अब से कुछ ही देर पहले पथराव हुआ था, तो अब सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी कड़ा करा जा रहा है इस जगह पे, ताकि जितने भी लोग हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको पुलिस हिरासत में ले सके। पिछले 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं, फिर चाहे कल हो चाहे आज हो, लगातार दिल्ली पुलिस और उनकी जितनी भी इकाइयां हैं वो सभी पूरी तरह से मुस्तैदी में लगी हुई हैं और पूरी तरह से जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहती है, क्योंकि 2020 में जो हम लोगों ने हिंसा देखी थी दिल्ली में, तो उसकी वजह से दिल्ली पुलिस कुछ भी मतलब रत्ती भर भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है कि ये जो जहांगीरपुरी की हिंसा है ये कहीं और फैले, या फिर जहांगीरपुरी में जो चीज़ यहाँ पर शनिवार को हुई थी वो चीज़ फिर से रिपीट हो। तो इसी वजह से आप यहाँ पर देख पिला सकते हैं कि यहाँ पर सी ब्लॉक के पास कितनी भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनकी यहाँ पर मुस्तैदी करी गई है। महिला पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स है, यहाँ पर पैरामिलिट्री है। तो इस तरह की यहाँ पर मुस्तैदी भरी यहाँ पर व्यवस्था करी गई है। और उसके अलावा जो उपद्रवी तत्व हैं उनको भी छाटा जा रहा है। जिस तरह से कल हम लोगों ने
कई सारी वीडियोस भी देखी थी कि जिस तरह से यहाँ पर सोनू चीमा नाम का व्यक्ति था जो यहाँ पर गोलियां चला रहा था शोभा यात्रा के। तो फिर दिल्ली पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज को, सोशल मीडिया वीडियोस को, उनको भी खंगाल रही है और इस तरह के जितने भी उपद्रवी तत्व हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का पूरी तरह से दिल्ली पुलिस मन भी बना चुकी है और उसी तरह की कार्रवाई हम लोग को यहाँ पर जमीन के ऊपर भी दिख रही है। जी सचिन। ठीक है राजू, क्या ये, क्योंकि ये एक तो ये चीज जानना चाहूंगा, जिस वक्त पुलिस यहां पहुंची थी सोनू चिकना के घर, सिर्फ उसी वक्त ही पथराव हुआ था और वहां और उसके आसपास के घर से पथराव हुआ था, या फिर रह कर कई जगहों से पथराव हुआ था? जो आज की बात करूं मैं पुलिस टीम पर। सचिन बता दूं कि आज सुबह से ही क्राइम ब्रांच की टीम एक्शन में थी और सुबह से 8 लोगों को, सबसे पहले 8 लोगों को 11:30 बजे के करीब तक पुलिस ने डिटेन कर रखा था और पुलिस की टीम सादे कपड़ों में थी। और ये जो गली है, आप सी ब्लॉक की जो गली है, इस गली में तमाम जो घर के आगे आसपास जहां पे उन्हें लग रहा था कि सस्पेक्ट है, वहां पर क्राइम ब्रांच की टीम डेरा डाली हुई थी और जैसे ही कुछ इनपुट आता था वैसे जाके लोगों को डिटेन करती थी। जहां तक सोनू की बात है, जो आरोपी है, जो पिस्टल लहरा रहा था, चूंकि उसका बड़ा भाई सलीम पहले गिरफ्तार हो चुका है, सुनील फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की टीम दबिश डाल रही है। जो ये पथराव की घटना अब से कुछ देर पहले, लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले जब हुई, उस वक्त जिस गली में सोनू रहता है उस गली से 2 गली आगे वहां पर ये पथराव हुआ। वहां पर एक सस्पेक्ट था जिसको पुलिस वहां पर पहुंची थी डिटेन करने के लिए, पकड़ने के लिए, और उसी वक्त उनके जो परिवार के जो सदस्य थे, 1 से 2 लोग थे जिन्हों पर पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। उसके बाद पुलिस की टीम उस सदस्य को लेकर वहां से निकल गई है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही पथराव की घटना हुई, चूंकि दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर लगातार मौजूद है, ये सवाल भी बनता है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, ये सवाल भी बनता है कि क्या ये हाई टाइम नहीं है कि भले हम शाहीन बाग की घटना की बात करें और उसके साथ लगता है जामिया की बात करें या फिर इस जगह की बात करें, देखिए पुलिस की टीम अब भी यहां पर मौजूद है, अंदर सिविल कपड़ों में भी मौजूद है। क्या ये राजू, ये हाई टाइम नहीं है कि कम से कम ऐसी इतनी बड़ी घटना हो जाती है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि 1 दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि अंसार कहीं से लोग लेकर के आया होगा, खूब सारे पत्थर इकट्ठा किए गए होंगे, असला इकट्ठा किया गया होगा, तो वहां पर खूब सारी चीजें रह गई होंगी। तो अब यहां पर पुलिस को भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पुलिस को अंदर जाने का कहीं ना कहीं अधिकार ही ना हो। पथराव में दिल्ली पुलिस का अधिकारी घायल हुआ है। फिलहाल जिस तरीके की खबर आ रही थी, मैं राजू से भी ये बात कर रहा था, वहां पर एम्बुलेंस भी पहुंची थी, एम्बुलेंस तो फिलहाल एहतियातन पहुंची थी, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जहांगीरपुर हिंसा में दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी घायल हुआ है। आज जो पथराव हुआ है उसमें ये अधिकारी घायल हुआ है। इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.